प्राचीन भारत के पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत प्राचीन भारत के इतिहास, संस्कृति और विकास को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये स्रोत भौतिक प्रमाण प्रदान करते हैं जो इतिहासकारों और शोधकर्ताओं को भारत के अतीत को जोड़ने में मदद करते हैं, और यह जानकारी अक्सर लिखित रिकॉर्ड में नहीं मिलती। जबकि वेदों, महाकाव्यों और धर्मशास्त्रों जैसे ग्रंथ प्राचीन समाज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य एक और परत को जोड़ते हैं, खासकर दैनिक जीवन, भौतिक संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के बारे में। यहाँ हम प्राचीन भारत के प्रमुख पुरातात्विक स्रोतों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। भारत भर में प्राचीन स्थलों की खुदाई और उत्खनन ने प्राचीन सभ्यताओं के जीवन शैली, शहरीकरण और सांस्कृतिक प्रथाओं को उजागर किया है। कुछ प्रमुख पुरातात्विक स्थल इस प्रकार हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, दुनिया की सबसे पुरानी शहरी सभ्यताओं में से एक है, जो लगभग 2500 ईसा पूर्व की है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और अन्य स्थानों की खुदाई ने उन्नत शहरी योजना, सुसंस्कृत जल निकासी व्यवस्था और व्यापार के प्रमाण प्रदान किए हैं। इस सभ्यता के लोग मानकीकृत वजन और माप का उपयोग करते थे, और उनका लिपि, जिसे अभी तक पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है, उनकी साक्षरता और प्रशासन के बारे में संकेत देती है। भीमबेटका गुफाएं, मध्य प्रदेश। ये गुफाएं प्राचीन काल के चित्रकला के कुछ प्रारंभिक उदाहरण प्रस्तुत करती हैं, जो पैलियोलिथिक काल, पुरापाषाण युग की हैं। इन चित्रों में जानवरों, मानव आकृतियों और अन्य दृश्य रूपों को दर्शाया गया है, जो प्राचीन मानव जीवन और विश्वासों का एक झलक प्रदान करते हैं। मगध, बिहार। मगध क्षेत्र, जिसमें नालंदा, राजगीर और वैशाली जैसे स्थल शामिल हैं, प्राचीन भारतीय राजवंशों और बौद्ध संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण रहा है। इस क्षेत्र की खुदाई ने बौद्ध मठ, मंदिर और अन्य धार्मिक अवशेषों को उजागर किया है, जो उस समय के धार्मिक और दार्शनिक विकास को समझने में मदद करते हैं। पाटलिपुत्र, पटना। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र एक समृद्ध शहरी केंद्र था, जिसमें सुव्यवस्थित सड़कें और सार्वजनिक भवन थे। शहर की दीवारों और किलों के अवशेषों के अलावा शिलालेखों ने प्राचीन भारत की राजनीति और प्रशासन की प्रणाली के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है। टैक्सिला, पाकिस्तान। टैक्सिला एक प्रमुख सांस्कृतिक और शैक्षिक केंद्र था, जो प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण स्थल था। यहाँ की खुदाई ने शैक्षिक संस्थानों, बौद्ध मठों और गांधारा कला शैली के अवशेषों को उजागर किया है, जिसने एशिया भर में कला और मूर्तिकला को प्रभावित किया। कुशीनगर, कुशीनगर बौद्ध धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है, जहाँ भगवान बुद्ध ने परिनिर्वाण, अंतिम मोक्ष प्राप्त किया था। यहाँ की खुदाई ने स्तूपों, शिलालेखों और अन्य धार्मिक अवशेषों को उजागर किया है। वस्तुएं प्राचीन भारतीय जीवन की जानकारी प्राप्त करने का एक और महत्वपूर्ण स्रोत है। इनमें मिट्टी के बर्तन, औजार, हथियार, आभूषण, मूर्तियां और अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुएं शामिल हैं। उदाहरण के लिए, मिट्टी के बर्तन, प्राचीन भारतीय बर्तन जैसे लाल कच्चा मिट्टी, चित्रित भूरे बर्तन और काले लाल बर्तन, प्राचीन समाज की तकनीकी क्षमताओं, सांस्कृतिक प्रथाओं और सौंदर्य बोध को समझने में मदद करते हैं। इन बर्तनों से यह भी संकेत मिलता है कि उस समय व्यापार और वस्त्रों का आदान प्रदान किस प्रकार होता था। औजार और हथियार, प्राचीन औजार और हथियार जैसे पत्थर के औजार और बाद में लोहे के औजार, प्राचीन भारतीय तकनीकी प्रगति को दर्शाते हैं। लौह युग, लगभग 1200 ईसा पूर्व के दौरान लोहे का उपयोग औजारों, हथियारों और कृषि में क्रांतिकारी बदलाव लेकर आया। आभूषण और मूर्तियां, सोने,
चांदी और मनकों से बने आभूषण प्राचीन भारतीय कला और सांस्कृतिक प्रथाओं के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। मौर्य और गुप्त काल की मूर्तियां धार्मिक और कलात्मक विचारों की झलक दिखाती हैं। शिलालेखों में पत्थर, धातु या अन्य सामग्री पर खुदी हुई लिखित सामग्री होती है। ये शिलालेख प्राचीन भारत के राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन के बारे में बहुत सारी जानकारी प्रदान करते हैं। प्रमुख शिलालेखों में शामिल हैं अशोक के शिलालेख। मौर्य सम्राट अशोक के शिलालेख, जो भारत और इसके बाहर विभिन्न स्थानों पर पाए जाते हैं, उनके शासन, बौद्ध धर्म की स्वीकृति और शासन, सामाजिक कल्याण और नैतिकता पर उनके दृष्टिकोण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। अशोक के शिलालेख प्राचीन भारत में लिखित रिकॉर्ड का एक प्रमुख उदाहरण है। गुप्त शिलालेख। गुप्त साम्राज्य लगभग चौथी शती ईस्वी के दौरान शिलालेखों का उपयोग राजकीय कार्यों, भूमि दान और धार्मिक संरक्षण को रिकॉर्ड करने के लिए किया गया। ये शिलालेख गुप्त काल के राजनीतिक और सामाजिक संगठन को समझने के लिए महत्वपूर्ण हैं। चोल शिलालेख। चोल साम्राज्य 9वीं-13वीं शती ईस्वी के शिलालेखों में उनके सैन्य विजय, प्रशासनिक व्यवस्था और धार्मिक प्रथाओं का विवरण मिलता है। इन शिलालेखों से चोल शासन की सांस्कृतिक गतिविधियों और सरकार की संरचना को समझने में मदद मिलती है। प्राचीन सिक्के एक और महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत हैं, जो प्राचीन भारतीय आर्थिक प्रणाली, राजनीतिक इतिहास और कला के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। विभिन्न राजवंशों ने सिक्कों का मिंटिंग किया, जैसे मौर्य, गुप्त और इंडो-यूनानी। सिक्कों का अध्ययन करने से हमें यह समझने में मदद मिलती है। वाणिज्य और अर्थव्यवस्था। सिक्कों का उपयोग व्यापार और मौद्रिक प्रणाली को मानकीकृत करने के लिए किया जाता था। विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त सिक्के यह दर्शाते हैं कि प्राचीन भारत का व्यापार विश्व के अन्य भागों, जैसे ग्रीस, फारस और मध्य एशिया से जुड़ा हुआ था। राजनीतिक इतिहास। सिक्कों पर चित्रित शासकों से उनके शासन, उपाधियों और सैन्य विजय के बारे में जानकारी मिलती है। सिक्कों का अध्ययन ऐतिहासिक घटनाओं की तिथि निर्धारण और प्राचीन साम्राज्यों के विस्तार को समझने में भी मदद करता है। प्राचीन इमारतों, मंदिरों, किलों और जलाशयों के अवशेष प्राचीन भारतीय वास्तुकला और निर्माण तकनीकों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए स्तूप, संची, भरहौत और अन्य स्थलों पर स्थित स्तूप बौद्ध धर्म से जुड़े हैं और इनमें धार्मिक अवशेषों का संरक्षण किया जाता था। इन स्तूपों से न केवल धार्मिक प्रथाओं के बारे में जानकारी मिलती है, बल्कि प्राचीन भारतीय वास्तुकला की शैली भी स्पष्ट होती है। मंदिर और मठ। मौर्य और गुप्त काल के खुदाई से प्राचीन मंदिरों, मठों और अन्य धार्मिक संरचनाओं के अवशेष मिले हैं, जो उस समय के धार्मिक और वास्तुशिल्पीय विचारों को दर्शाते हैं। मानव अवशेष, जैसे कंकाल और दफन स्थलों, प्राचीन भारतीय लोगों की स्वास्थ्य, आहार और सामाजिक प्रथाओं के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, हड़प्पा स्थलों से प्राप्त कंकालों से विभिन्न बीमारियों, चोटों और आहार की आदतों का पता चलता है। दफन प्रथाओं से यह भी पता चलता है कि समाज में सामाजिक वर्गीकरण और मृत्यु के बाद की मान्यताएं क्या थी। पुरातात्विक स्रोत प्राचीन भारत के इतिहास को पुनर्निर्माण करने के लिए अनिवार्य है। खुदाई, वस्तुएं, शिलालेख, सिक्के, वास्तुकला और मानव अवशेषों के माध्यम से हमें प्राचीन भारतीय समाजों के जीवन, संस्कृति और राजनीति की समग्र समझ प्राप्त होती है। ये भौतिक अवशेष न केवल लिखित ग्रंथों की पूरक हैं, बल्कि अतीत से सीधे जुड़ने का एक अवसर प्रदान करते हैं, जिससे हम भारत की समृद्ध और विविध सांस्कृतिक धरोहर को और गहरे तरीके से समझ सकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें
और बेहतर वीडियो बनाने का प्रेरणा मिलेगा और आप हमारे सभी अपडेट्स आसानी से पा सकेंगे। आपका समर्थन हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।